हेलो प्यारे रसगुल्लो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज मैं एक लेक्चर लेके आया हूँ फैराडे के विद्युत अपघट के नियम, जो केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में 3 नंबर का ये बनेगा। आप जान लीजिए, इसे तैयार करके जाएंगे तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। प्यारे फ्रेंड्स, इसे देखिए, फैराडे के विद्युत अपघट के नियम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे के द्वितीय नियम। आज मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि आप आज के बाद फैराडे के नियम कभी नहीं भूलेंगे। मैं एक चित्र के माध्यम से लेकर आया हूं। जैसे मान लीजिए कोई ये सॉल्यूशन है, मैंने सॉल्यूशन लिया है, इसमें विद्युत अपघट पदार्थ यानी Cl घोल दिया हूं। जैसे आप शुद्ध जल लेंगे उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन कोई विद्युत अपघट पदार्थ घोल देंगे, जैसे नमक घोल देंगे, तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। तो हमने बोला, जब किसी इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया में कोई आप ऐसा करिए, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में यानी Cl का हम घोल देते हैं और उसमें कैथोड और एनोड की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो आप यानी Cl घोले हैं, यानी Cl यानी पे क्या होता है प्लस और Cl पे क्या होता है माइनस। जब इसमें विद्युत अपघट, जब इसमें आप आवेश प्रवाहित करते हैं, जब इसमें आप क्या करेंगे, आवेश प्रवाहित करेंगे, तो यानी Cl धन आयन और ऋण आयन में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस स्थिति में इसमें जो विद्युत अपघट होते हैं, जो आयन बनते हैं, वे विपरीत दिशा में जाते हैं। ये आपका जो एनोड है जो प्लस होता है, कैथोड क्या होता है माइनस। और जब इसमें आप धारा प्रवाहित करते हैं तो जैसे धन वाला आपका किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, और ऋण वाला किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। इसलिए क्योंकि ये अपने आवेश को देकर फ्री होना चाहते हैं, जिसके कारण कैथोड तथा एनोड पर क्या हो जाता है, आवेश एकत्रित हो जाता है या मुक्त हो जाता है या जुड़ जाता है। इसी तरह से इसमें अगर धन आएगा, ऋण पे तो धन ही आएगा, तो इसमें क्या होगा, आवेश क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। मतलब फैराडे के नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर विद्युत, जब हम धारा प्रवाहित किए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित आवेशों की मात्रा और उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने आप लोगों को बताए हैं, इस नियम के अनुसार, मतलब फैराडे के नियम के अनुसार, या तो सीधा बोल सकते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जो विद्युत अपघट पदार्थ होगा वो आयनों में टूट जाता है और धन आयन ऋण की ओर जाते हैं और ऋण आयन धन की ओर जाकर आवेश को इलेक्ट्रोड पर क्या कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त, इलेक्ट्रोडों पर जो जैसे ऋण है इस पे जाएगा, धन पे पूरा अपना आवेश इसे देगा। इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, ये जो एकत्रित हो रहे हैं यहाँ पे जो होने वाले एक पदार्थों की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। आप डायरेक्ट यहां से भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, इस विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त पदार्थों की मात्रा जितने आवेश जाकर इलेक्ट्रोड से चिपक रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, और सेल में प्रवाहित आवेशों के क्या होता है, समानुपाती होता है। फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, जब किसी विलयन में हम विद्युत अपघट पदार्थ घोल देते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड तथा एनोड की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो विद्युत अपघट पदार्थ होता है वो आयनों में टूट जाते हैं। जो धन आवेश होते हैं वे ऋण की ओर भागते हैं और जो ऋण आवेश होते हैं वे धन की ओर भागते हैं, अर्थात एनोड की तरफ भागते हैं और कैथोड की तरफ। कैथोड पर आकर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और इसमें क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो यही बोले हैं, विद्युत अपघटन की क्रिया में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यानी Cl यानी प्लस और Cl में टूट जाता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित, इलेक्ट्रोड पर जितने भी आवेश होंगे ऋण वाला एनोड पर एकत्रित हो जाएगा या मुक्त हो जाएगा, होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेशों के समानुपाती होता है। देखिए फिर से, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा को W से व्यक्त करते हैं। उसमें प्रवाहित धारा बोले Q के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो हम एक चीज जानते हैं, क्या
Q बराबर I गुणते T, Q बराबर I गुणते T, आप लोग भली बात जानते हैं। तो W बराबर प्रोपोर्शनल Q का स्थान पे हम क्या रखेंगे, I इंटू टी। Q जहां रहेगा वहां पे क्या रखेंगे, I इंटू टी। और फिजिक्स में आप लोग जानते हैं जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो W बराबर जेड आई टी। यही फैराडे का प्रथम नियम है। फिर से सुनिए, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, ये धन आवेश है तो इस पर ऋण आवेश जमा हो जाएंगे। विद्युत अपघटन की क्रिया पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों की मात्रा और सेल में प्रवाहित आवेश के क्या होता है, Q के समानुपाती होता है। तो Q बराबर IT जानते हैं, W प्रोपोर्शनल IT हो जाएगा। तो जैसे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, Z गुणते I गुणते T। आप लोग जानते रहिए Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। और I क्या है, आप धारा है, T क्या है, टाइम है, ठीक। अब देखिए, यदि हम आवेश को, ये आपका फैराडे का प्रथम नियम हुआ। अब सेकंड के नियम चलते हैं। इसमें क्या होता है, यदि आप भिन्न भिन्न विद्युत अपघट के, अलग अलग विद्युत अपघट के विलयन लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग भिन्न भिन्न विद्युत अपघट के विलयनों में, जैसे इसमें भी इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड लगा दिए। इसमें मान लीजिए कोई विद्युत अपघट पदार्थ ए बी एक्स वाई जेड एक्स, मतलब जैसे इसमें आप ले लिए NaCl, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें कॉपर सल्फेट, और इसमें समान धारा क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका जैसे A+ और B- आपका क्या होगा, विद्युत अपघट में टूटेगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सुनिए, कह रहे जब भिन्न भिन्न या जब विभिन्न विद्युत अपघटों में समान धारा प्रवाहित की, फैराडे के द्वितीय नियम में आप अलग अलग विलयन ले लीजिए, उसमें अलग अलग विद्युत अपघट पदार्थ भर दीजिए, लेकिन इसमें यह शर्त होती है समान धारा प्रवाहित करने पर। जैसे आप एक ये लिए 2, अगला विद्युत अपघट पदार्थ 1 2 3 4 जितना यहाँ पे देखिए लिए हैं, और इसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर जो एकत्रित होता है आवेश, उसकी पदार्थ की मात्रा और उसके तुल्यांकी, विद्युत रासायनिक तुल्यांकी के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब विभिन्न विद्युत अपघटों में समान धारा प्रवाहित की जाती है, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट पदार्थ में समान धारा प्रवाहित करते हैं, तो भिन्न भिन्न आवेश एकत्रित होते हैं या मुक्त होते हैं, ठीक है ना। देखिए, जब विभिन्न विद्युत अपघटों में समान धारा प्रवाहित की जाती है, विभिन्न विद्युत अपघटों में समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी सब भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों व विद्युत रासायनिक तुल्यांकी के समानुपाती होता है। फैराडे के द्वितीय नियम में आप करेंगे, अलग अलग विलयन विद्युत अपघट के पदार्थ लेंगे और उसमें समान धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त पदार्थों की मात्रा तुल्यांकी भार व विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, जब विभिन्न विद्युत अपघट पदार्थों में समान धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त पदार्थों की मात्रा बोले W, किसके समानुपाती होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक आप Z लिख सकते हैं, या तुल्यांकी भार बोले E, ठीक। और इसे देखिए भिन्न भिन्न अलग अलग ले रहे हैं, तो W प्रोपोर्शनल, यहाँ पे E2 ले सकते हैं, यहाँ पे E1, ठीक है। W जब चिन्ह हटेगा आपका क्या आएगा, मान लीजिए कोई नियतांक के E, और इसमें हटेगा, इसे W1, इसे W2, W2 बराबर क्या होगा, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो आपका KE2, अगर हम W1 में W2 से भाग देंगे तो आपको मालूम होगा क्या होगा, तो KE1 KE2, ये देखिए W1 का मान क्या है KE1, W2 का मान क्या है KE2, K से K कट जाएगा, तो आप लोग देखिए यहाँ पे अब देखिए W1
W1 बटे W2, आप लिख सकते हैं E1 बटे E2। ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे, ये आपके न्यूमेरिकल में क्या होगा, बहुत काम आएंगे। अब देखिए आप लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए, तो आप लोग देखिए ये W/W2, और हम लोग एक चीज और जानते हैं, W1 बराबर हम क्या अभी अभी पढ़े थे, W बराबर ZIT, तो पहला वाला ले रहे हैं तो Z1 I समान होता है T समान होता है, ये लेंगे। अब W2 के जगह पे हम क्या लेंगे, Z2 गुणते I गुणते T, कहाँ से पाए, यहाँ से W और ZIT, जहाँ W1 है वहां पे क्या लिखेंगे, Z1 I गुणते T और Z2 I गुणते T, और E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2, IT से IT कट जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2, ये भी होता है। यही फैराडे का द्वितीय नियम है। और फैराडे का फर्स्ट नियम हमने बताया, फैराडे का द्वितीय नियम बताया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।